एलजी है, तो उनके बेसिकली बयानों में ऐसी बातें शोभा नहीं देती। आपसे अगर कोई सवाल पूछे कि आपकी सैलरी है 1 लाख रुपया, आपकी नेट वर्थ है 500 करोड़ की, कहाँ से बनी? लोग ये कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। अगर लोग शॉपिंग कर रहे हैं, आप भी शॉपिंग कर रहे हैं। 3 साल 4 साल 5 साल आप एमपी रहे, 10 साल एमपी रहे, 2 साल मंत्री रहे, आप इनकी रिटर्न्स चेक कर लीजिए। ये कहाँ से 1000 करोड़ रुपये कमा लिया, 500 करोड़ कमा लिया? अगर आपने कमा लिया कहीं से, जिसकी हम बात ही नहीं कर रहे, तो लोगों की आमदनी की तो आप बात ही मत कीजिए। वो खर्चेगा, गरीब है जैसे मर्जी है वो खर्चेगा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम अत्याचार करते रहोगे। हमारे सामान लेके हमें ही महंगा बेचोगे, ये थोड़ी स्टेट में ये माइनिंग्स आई हैं, ये टोल्स का है, माफियाज़ आए हैं। माइनिंग माफिया बोले, कोई टोल माफिया बोले, कोई अल्कोहल माफिया बोले, कुछ भी बोले, माफियाज़ आए हैं। तो माफिया आपको पैसे देते हैं ये काम करने के लिए। जब ये माफिया पैसा दे रहा है, वो पैसा कहीं ना कहीं तो लग रहा है। किसी का कोई होटल बन रहा है, किसी का कोई घर बन रहा है, और भी किसी के बहुत ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं। तो अगर ये हट गया या ये हट गया तो उनके पैसे कहाँ से आएंगे? कमीशन हैं जिनके पैसे हर रेगुलरली आने हैं। अगर सुनने में तो ये आया है कि 20 लाख रुपया रोज़ की वहाँ से आता है, तो 2-4 लाख रुपया सबको जाता होगा। किसी को लाख जाता होगा, किसी को 2 लाख जाता होगा, किसी का बेचारे का घर बन रहा है, किसी का होटल बन रहा है, किसी का कुछ बन रहा है। तो उन चीज़ों में ये पैसे लग रहे हैं। जब तक वो घर कंप्लीट नहीं होगा, जब तक वो होटल कंप्लीट नहीं होगा, जब तक कोई काम कंप्लीट नहीं होगा, आप कैसे हटाओगे उस टोल को? जब टोल प्लाज़ा की हम बात करते हैं तो मैं सबसे पहले युवा राजपूत सभा को एक मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, हमारे एक स्टेट की आवाज़ उठाई है। चाहे एक छोटा ही ग्रुप है वो, लेकिन उन्होंने अच्छा काम किया है और अच्छी आवाज़ उठाई है और अच्छा सब कुछ किया है। कुछ उनको बदनाम करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन पॉसिबल हो नहीं पाएगा क्योंकि वो लड़के बड़े अच्छा काम कर रहे हैं। ख़ास करके राजन जी और बलबीर जी जो हैं उनके अध्यक्ष, तो अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी जो मेरा मानना है, जब भी आप माइनिंग किसी स्टेट में लेके जाओगे या यूटी में लेके जाओगे, जैसे हमारी स्टेट में ये माइनिंग्स आई हैं, ये टोल्स का है, माफियाज़ आए हैं। कोई माइनिंग माफिया बोले, कोई टोल माफिया बोले, कोई अल्कोहल माफिया बोले, कुछ भी बोले, माफियाज़ आए हैं। ये माफिया आपको पैसे देते हैं ये काम करने के लिए। जब ये माफिया पैसा दे रहा है, वो पैसा कहीं ना कहीं तो लग रहा है। किसी का कोई होटल बन रहा है, किसी का कोई घर बन रहा है, और भी किसी के बहुत ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं। तो अगर ये हट गया या ये हट गया तो उनके पैसे कहाँ से आएंगे? जिनकी कमीशंस हैं, जिनके पैसे हर रेगुलरली आने हैं। अगर सुनने में तो ये आया है कि 20 लाख रुपया रोज़ की वहाँ से आता है टोल से, तो 2-4 लाख रुपया सबको जाता होगा। किसी को लाख जाता होगा, किसी को 2 लाख जाता होगा, किसी का बेचारे का घर बन रहा है, किसी का होटल बन रहा है, किसी का कुछ बन रहा है। तो उन चीज़ों में ये पैसे लग रहे हैं। तो जब तक वो घर कंप्लीट नहीं होगा, जब तक वो होटल कंप्लीट नहीं होगा, जब तक कोई काम कंप्लीट नहीं होगा, आप कैसे हटाओगे उस टोल को? काम रोकोगे थोड़ी अपना, वहाँ तो लगे हुए ना लोग, उनको पैसे तो देने हैं। तो आपसे देखो जी, इस सवाल का जवाब नहीं देगा डोगरी च। तुहें कड्या कड़ाका, जिस दिन तुहें कड़ाका कड्या, तुहें लेइए सारे लोगों दिल्ली, पहले भी तुहें सुने तो नहीं गल, सारे लोगों तुहें दिल्ली लेइए जो है कड़ाका कड्ढी दिया। वो कड़ाका अज 2 महीने हुई है, कड़ाका दिख लो। ਜਿਹੜੇ लोग उस टाइम बंब फटा दे या पटाके फटा दे, अज कड़ाका होई गेदा। अज तुही बीजेपी देखो जी, एक गल क्लीयर कट पता है कि जम्मू जो हिंदू है वो मिनारिटी च है। जो जी चीज़ मिनारिटी च वो पर उन्हें सपोर्ट नहीं करनी, वो गल राजपूत की सपोर्ट करनी। उन्हें सपोर्ट उन्हें करनी जो मेजोरिटी च ने। जिन्नी लड़ाई इन्हें पहाड़ियों वास्ते की, ट्राइबल स्टेटस वास्ते, जे इन्नी हारी लड़ाई है साढ़े राजपूतों कन्नै खड़ोई जंदे, भ्राएं साढ़े कन्नै खड़ोई जंदे, ते अज ये टोल हटिए बक्खी होई जाना हा। हूँ जे सानू MP या साड़ा मंत्री या साड़ा LG ये गल आखा कि मेरी सुनवाई नहीं होती, जे एडी एडी पोजीशनें की कोई सुनवाई नहीं है तो फिर पोजीशनां रखने का फायदा कोई नहीं है। इत्थों दिओ अस्तीफा भराओ, मेरी मनो, इत्थों दिओ अस्तीफा तो चुप करी बैठो राजपूत सभा वाले कन्नै, उन्हें कराइना ही बंद जे तुंदे कोल नहीं होता। जो वोट करने की बात है वो कोई भी किसी को भी कर सकता है। मैं किसी का कोई डेमोक्रेटिक राइट नहीं बोल सकता कि मेरे को वोट करो, किसी को वोट करो। जिसको पसंद आता है करो वोट, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब भी एक स्टेट चलती है या यूटी, हमारी यूटी है, यूटी चलती है, वहाँ पे एक प्रॉपर वे ऑफ वर्किंग होता है। अब हमने अपने 2 MP JNK से जितवा के भेजे हैं, और वो ऐसे मार्जिन से जितवा के भेजे हैं कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। और वैसे ही हमारे जो LG हैं, वो कहते हैं LG साहब भी बीजेपी ने लगाए हैं। और LG साहब जो हमारे हैं वो बड़े इंटेलिजेंट इंसान हैं, वो यूपी के चीफ मिनिस्टर की दौड़ में थे कुछ देर पहले, अब यहाँ पे हैं, तो वैसा ही काम यहाँ पे भी कर रहे हैं। तो होता क्या है, जब आप इतनी बड़ी पोजीशंस में बैठे हुए हैं और आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो ये आपकी बेइज्जती नहीं है, ये उस चेयर की बेइज्जती है जिस चेयर पे आप बैठे हुए हो। अगर आपकी उस चेयर पे भी सुनवाई नहीं हो रही
तो भाई फिर ये जो हमारे संगठन वाले हैं, युवा राजपूत सभा वाले, इनकी सुनवाई हो रही है। इन्होंने छुट्टी लेके दी, लड़के थे, मेहनत की, छुट्टी ली। वैसे ही अभी वो फिर से मेहनत कर रहे हैं, छुट्टी मिलेगी, चाहे तुम उन्हें अरेस्ट करो, चाहे उन पर PSA लगाओ, चाहे कुछ भी करो, करना तुम्हारे हाथ में है। लेकिन वो जो काम कर रहे हैं वो बड़ा अच्छा कर रहे हैं और उनके साथ सबकी सपोर्ट है और वो कहीं ना कहीं अच्छी जगह पहुंचेंगे। और मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है मेरे को कि ये टोल राजपूत सभा ही तोड़ेगी। अगर सभा ना भी तोड़े तो मेरा तो एक चीज़ और माननी है राजपूत सभा से, एक चीज़ और, अगर मैं थोड़ा सा अलग हो जाऊँ तो युवा राजपूत सभा को भी एक अपफ्रंट आना चाहिए। एक ऐसी कोई सभा बनानी चाहिए जो पूरे जम्मू को साथ लेके चले, जिसमें जम्मू के मुसलमान भी हों, जम्मू के पहाड़ी भी हों, जम्मू के गुजर भी हों, जम्मू के हिंदू भी हों, जम्मू के OBCs भी हों, हर कम्युनिटी, हर रिलीजन, हर तबके के लोग हों जो एक सभा को ज्वाइन करें, जो जिसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं, जम्मू, यंग जम्मू, कुछ भी ऐसा नाम दे दें। और वैसे में कोई भी उनकी टीम का ही लीड करे स्टार्टिंग में, उसके बाद इलेक्शंस होती रहेंगी और चलता रहेगा काम। लेकिन फिर भी जो भी है, कुछ भी है, दे आर डूइंग अ वेरी ब्रिलियंट जॉब। और मैं इस बात पे कभी वो इनकार नहीं करूँगा कि उन्होंने अच्छा काम नहीं किया। चाहे मेरी उनसे मतलब बनती है नहीं बनती है वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन दे आर डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब और उनको ऐसा काम करते रहना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक BJP का छोटी सी चीज़ बताता हूँ। जम्मू की 2 सीटों से उनको फ़र्क नहीं पड़ता, 3 सीटें उनकी आएंगी नहीं। असेंबली की इलेक्शंस तो अभी दूर हैं, इलेक्शंस अभी अनाउंस होंगी तो उसके बाद पता चलेगा कि BJP की क्या कंडीशन है। आप स्मार्ट मीटर्स देख लीजिए, स्मार्ट मीटर्स लगाए गए हैं जहाँ लोगों का 500 रुपया 700 बिल आता था, जिसकी डेली की आमदनी की मंथली 8000 रुपया है, उसको 15,000 बिल दे रहे हैं। वो कैसे भरेगा? वैसा है अब स्मार्ट सिटीज़ जो चल रही हैं, स्मार्ट सिटीज़ के काम चल रहे हैं। हमारे ठेकेदार जिन्होंने काम कराए हैं, वो स्मार्ट सिटी सरकार नहीं बना रही है, वो हमारे ठेकेदार बना रहे हैं, जिन्होंने अपनी जेबों से पैसे लगाए हुए हैं और वो पैसे उनको वापस भी नहीं आ रहे, रिटर्न बैक भी नहीं हो रहे। 2 चीज़ें। तीसरा, हम चले जाए इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। बातें हो रही है कि प्रीमियम्स मिल गए हैं लोगों से, सब कुछ हो गया है। जब प्रीमियम्स मिल गए हैं, सब कुछ हो गया है, तो भाई रेवेन्यू में क्यों नहीं आ रहा? तो भाई रेवेन्यू जनरेट क्यों नहीं हो रहा? स्टेट को रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए। आप देखिए अभी भी 95% ऑफ द यूनिट्स आर सिक यूनिट्स, जो मेरे अपने पर्सनली मैं जानता हूँ यूनिट्स को, तो सारे बंद पड़े हुए हैं। तो सरकार सिर्फ बातें कर रही है। और BJP का जीतने का एक ही कारण है, हिंदू हिंदू हिंदू, मुसलमान मुसलमान मुसलमान। जब वैसा चलेगा तब वेव बन सकती है। लेकिन आज के टाइम पे जितनी लोगों की बदहालती है, मुझे नहीं लगता कि BJP को आप कहीं ना सेंटर में देख रहे हो ना स्टेट में देख रहे हो। देखिए, जो भी चीज़ होगी वो सबको ही होगी। अब हमारे LG साहब को हम चीफ़ मिनिस्टर लेके चल रहे थे यूपी का, कि योगी से पहले वो चीफ़ मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन कुछ ऊपर नीचे हुआ तो वो नहीं बन पाए। और अब वो JNK को रूल ही कर रहे हैं, एक तरह से JNK के राजा ही है, LG है। तो उनके बेसिकली बयानों में ऐसी बातें शोभा नहीं देती कि लोग ये कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। अगर लोग शॉपिंग कर रहे हैं, आप भी शॉपिंग कर रहे हैं। आपसे अगर कोई सवाल पूछे कि आपकी सैलरी है 1 लाख रुपया, आपकी नेट वर्थ है 500 करोड़ की, कहाँ से बन गई? 3 साल 4 साल 5 साल आप MP रहे, 10 साल MP रहे, 2 साल मंत्री रहे, आप इनकी रिटर्न्स चेक कर लीजिए। ये कहाँ से 1000 करोड़ रुपया कमा लिया इन्होंने? कहाँ से 500 करोड़ कमा लिया? अगर आपने कमा लिया कहीं से, जिसकी हम बात ही नहीं कर रहे, तो लोगों की आमदनी की तो आप बात ही मत कीजिए। जिसके पास जो है वो खर्चेगा, गरीब है जैसे मर्जी है वो खर्चेगा। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम अत्याचार करते रहोगे, हमारे से सामान लेके हमें ही महंगा बेचोगे, ये थोड़ी। देखिए, जो एवरेज आमदन है ना एक घर की जम्मू एंड कश्मीर में, वो है 10 से 15 हज़ार। अभी भी आप पहाड़ों में चले जाओ तो वो 3-4 हज़ार में भी कुछ सीमित हो जाता है, जहाँ पे अभी तक डेवलपमेंट पहुँच नहीं पाई है, लोग पहुँच नहीं पाते। वैसे ही जब आप दिल्ली जैसी सिटी की बात करते हो, दिल्ली से कम्पीट करते हो या चंडीगढ़ से कम्पीट करते हो, 2 UTs का नाम लेता हूँ मैं, वहाँ पे जो है एवरेज इंसान की सैलरी ही 30 के आसपास है। जिसकी 30,000 सैलरी होगी उसकी पेइंग कैपेबिलिटी हो सकती है 20,000, वो टैक्स भी दे सकता है, हर चीज़ दे सकता है। लेकिन जम्मू जैसी सिटी में जहाँ पे आपकी एवरेज, आपने कुछ सैलरीज बढ़ाने का नहीं किया, स्टेट को डेवलप करने का कुछ नहीं किया, और आप कहोगे कि सिर्फ देते जाओ, वो पॉसिबल नहीं है। अब जिसकी 8-9 हज़ार सैलरी है, वो 5,000 आपका बिजली का बिल कहाँ से देगा, या 2,000 प्रॉपर्टी टैक्स कहाँ से देगा? तो वो पॉसिबल नहीं है। ये सरासर गलत है जम्मू वालों के साथ जो हो रहा है। और LG साहब को बता देना चाहिए, दिस इज़ नॉट UP। हम जम्मू कश्मीर वाले हैं तो हमें जम्मू कश्मीर वालों की तरह ही ट्रीट करो, हमें वैसा ट्रीट मत करो कि हम UP वाले हैं। हम जम्मू वाले हैं तो जम्मू जैसा ही ट्रीट करो।